ईरान में सारी दुनिया की झलक नजर आ रही है। इंडियन कुछ वहाँ रिलीजियस नेता पहुँचे हैं, जिसमें सिख समुदाय के लीडर नज़र आ रहे हैं, हिंदू समुदाय के पंडित जी नज़र आ रहे हैं, शिया समुदाय से जुड़े हुए आलिम दीन भी नज़र आ रहे हैं। मोहतरम हजरात, ये खुद ईरान ने तस्वीर जारी की है। अब इसके बाद इनसे ख़ास एक और वीडियो देखिए। ईरान के सुप्रीम लीडर के जनाजे के सामने जाकर ईरान के पॉलिटिकल, रिलीजियस, सिविल सोसाइटी डेलीगेशन भी पहुंची है। सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई को ट्रिब्यून पेश करने के लिए कांग्रेस पार्टी के सलमान खुर्शीद, PDPS की महबूबा मुफ्ती भी नजर आ रही हैं। बांग्लादेश की डेलीगेशन भी आपके सामने। बांग्लादेश की जमात-ए इस्लामी डेलीगेशन, मेंबर ऑफ द बांग्लादेशी पार्लियामेंट भी वहां पहुंचे हैं। सबको अलग अलग जगह दी जा रही है ईरान के द्वारा। और एक ख़ास चीज़ है, जब ये वहाँ पहुँच रहे हैं, कोई भी डेलीगेशन, एक तराना बजाया जा रहा है, ईरानी तराना, और फिर दुआ पढ़ी जा रही है, कुरानी आयात पढ़ी जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तहसबन्नल्लज़ीन क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून फरिहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही वयस्तबशिरून। इराक का एक हिस्सा कुर्दिस्तान, और कुर्दिस्तान के अंदर जो रिलीजियस और पॉलिटिकल लीडर हैं वो भी पहुंच गए हैं। इस्लामिक पार्टीज़ जो हैं, रिप्रेजेंटेटिव जो हैं पार्टीज़ के, वो भी पहुंच चुके हैं। जो कुर्दिस्तान रीजन जो इलाके में हैं, वहाँ के ये लोग हैं। यहाँ तक कि इराकी पार्लियामेंट मेंबर भी पहुँचे हैं शहीद खामनाई को पुरसा देने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीन आमनु इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। अब एक ख़ास ग्रुप जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हसन नसरुल्लाह के परिवार वाले, हिजबुल्लाह कमांडर और अपने पूरे परिवार के साथ, जी हाँ, जिसमें आप देख रहे हैं हज इमाम मुगनिया और उनके साथ हिजबुल्लाह के जो टॉप रिलीजियस लीडर हैं उस ग्रुप के, वो भी पहुँचे हैं। यहाँ तक कि
सोचिए, आर्मीनिया के प्रधानमंत्री, तस्वीर देखिए, आर्मीनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशियान अपनी पूरी डेलीगेशन के साथ ईरान पहुंच चुके हैं और ईरान के राष्ट्रपति से उनकी पहली मुलाकात की पहली तस्वीर आपके सामने। सिर्फ यही नहीं, तुर्कमेनिस्तान के जो लीडर हैं, यानी ये समझ लीजिए कि तुर्कमेनिस्तान के पॉलिटिकल पार्टीज, जो सरकारी अधिकारी हैं, वो भी पहुंचे हैं, जो पेज़ेश्कियान के साथ नजर आए हैं। हजरत मोहतरम, इसके अलावा फिलिस्तीन की रिलीजियस डेलीगेशन, फिलिस्तीन, अल्लाह अकबर, फिलिस्तीन की रिलीजियस डेलीगेशन भी ईरान पहुंची है और खामनाई के जनाजे के करीब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। अल्हम्दुलिल्लाह, उधर इराक के प्रेसिडेंट, जी हाँ, कुछ समय पहले अभी इराक के प्रेसिडेंट निज़ार आमिदी, इराकी जो प्रेसिडेंट हैं, तेहरान पहुंच गए हैं, जो कि सेरेमनी में जो शहीद खामनाई हैं उनकी सेरेमनी में नज़र आने वाले हैं। उधर मेरे दोस्तों, रशियन स्कॉलर्स, रूस के जो स्कॉलर्स हैं, रिलीजियस लीडर हैं, वो भी पहुंच गए हैं ईरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिनल मुअमिनीना रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि। हजरत मुज्तबा खामनाई, अभी जो फ़िलहाल मुज्तबा खामनाई हैं सुप्रीम लीडर, उनका परिवार भी पहुंचा है। जो तस्वीर आपके सामने है, जिसके अंदर मुज्तबा खामनाई के जो ससुर कहलाएंगे भारतीय भाषा में, जी हाँ, जो मुज्तबा खामनाई हैं, उनकी धर्मपत्नी जनाबे ज़हरा हदीद अदील, जो शहीद हुई अमेरिका के आतंकी हमलों में, उनका पूरा परिवार, यानी जो जिनकी बेटी मारी गई है, जिनकी बेटी मुज्तबा खामनाई की धर्मपत्नी थी, वो वहां पहुंचे हैं। खामनाई परिवार के साथ, रहबर जो ईरान के शहीद के कमांडर सैयद अली खामनाई रहबर की नमाज़े जनाजा हो गई। आगे बढ़ने से पहले वो मंजर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, जब प्रेयर हॉल जनाबे खामनाई का ताबूत, यानी उनका जनाजा जब लाया गया, प्रेयर हॉल में लाया गया तेहरान में, जहां करोड़ों लोग इकट्ठा हैं। ये एक्सक्लूसिव मंजर देखिए, ये ताज़ा तस्वीर देखिए, खामनाई के जनाजे का मंजर देखिए। और मेरे दोस्तों, इसके बाद आपके सामने ये देखिए, उनके नमाज़े जनाजा अदा की गई है।
जिसके अंदर ईरान के टॉप लीडर पेजेश्कियान से लेकर टॉप लीडर मौजूद थे। पूरे ईरान ने खामनाई के नमाज जनाजा को अदा किया। इस्माइल कानी IRGC के टॉप कमांडर पहुंचे हैं। ऐसे बहुत चेहरे आपके सामने जॉर्जिया जानते होंगे, वो नमाज जनाजा में नजर आ रहे हैं। अब देखिए स्कॉलर्स, सबसे इम्पोर्टेंट ये तीन तस्वीर है, तीन लोग पहुंचे हैं। पहली बार मैं देख रहा हूं और पहली बार आप देख रहे हैं। भाई रहबर मुअज्जम शहीद आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के तीन और बेटे हैं, जो आपको ये तीन काले अम्मामे में नजर आ रहे हैं। मुस्तफा खामनाई, मसूद खामनाई, मीसम खामनाई। जी हाँ, ये खामनाई के ही बेटे हैं। मुज्तबा खामनाई के ये भाई हैं ऑब्वियसली। तो जहां ये कहा जा रहा था कि मुज्तबा खामनाई तो खैर सामने नहीं आएंगे, लेकिन उनका परिवार भी शामिल नहीं होगा इस नमाज जनाजा में, लेकिन नमाज जनाजा में शामिल पूरा परिवार हुआ है। हजरात, नमाज जनाजा फिर से बोल रहा हूं, हो चुकी है। अफगानिस्तान के जो मुजाहिदीन हैं, जो अभी वाली सरकार जो तालिबान की आई है, उनसे बचकर पनाह जिन्होंने ईरान में ली थी, जी हाँ, वो मुजाहिदीन, वो लीडर भी ईरान के सुप्रीम लीडर के फ्यूनरल में नजर आ रहे हैं। मेरे दोस्तों, जो एक्सपर्ट कभी सामने नहीं आते थे खामनाई के जनाजे में, वो भी सामने आए हैं। ये भीड़ भाड़ आपको हलचल दिख रही है, सही जलीली की है। मेंबर ऑफ गवर्नमेंट है, टॉप ऑफिशियल हैं और बड़े फैसलों में इनका रोल होता है। जो कई सारी पार्टीज हैं, कभी उनमें से हर जिंदगी नहीं जीते और ऐसे पब्लिक डोमेन में नहीं आते हैं। तुर्किश डेलीगेशन कहलाएगी, वो भी ईरान में पहुंच चुकी है। मोहतरम हज़रात, पाकिस्तान की शिया डेलीगेशन, जी हाँ, शिया कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं वो भी तेहरान पहुंच गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आते हैं मिडिल ईस्ट, पर्शियन गल्फ, अरब देशों में जो शिया समुदाय के लीडर्स हैं वो भी नजर आ रहे हैं, खामनाई को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितना अच्छा होता कि हम सुन्नियों के टॉप लीडर भी अगर
चाहे रिलीजियस लीडर होते, लेकिन अगर वो पहुंचते वो मंजर और लोगों को मजबूत करता। लेबनान का एक संगठन, जैसे कई सारे संगठन हैं इराक के और लेबनान के, तो तस्वीर देखिए लेबनान के अमाल डेलीगेशन, अमाल मूवमेंट का जो डेलीगेशन है वो भी शहीद आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के जनाजे पर ट्रिब्यून पेश करने के लिए मौजूद हैं। عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي कताएब हिजबुल्लाह का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो इराक का संगठन है। वो डेलीगेशन भी बेखौफ निडर पहुंच चुकी है तेहरान। از مجاهدان و شخصیت‌های کتائب حزب الله عراق جهت ادای احترام به پیکر پاک و مطهر قائد شهید امت اسلامی وارد تالار خواهند شد. उसी इराक का दूसरा संगठन जिसका नाम 100% आपने सुना होगा, हशद शाबी, ये भी पहुंच चुकी है तेहरान। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, तस्वीर आपके सामने, वो भी ईरान पहुंचे हुए हैं। और ईरान पहुंचते ही उन्होंने SCO के जो सेक्रेटरी जनरल हैं अब्बास आरागची, जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, उनसे मुलाकात की है। इसके अलावा निकारागुआ देश आपने सुना होगा, आपके सामने देखिए, निकारागुआ देश की डेलीगेशन भी, अधिकारी भी, ऑफिशियल सरकार के अधिकारी पहुंच चुके हैं तेहरान और ईरान के विदेश मंत्री से मुलाकात की है। इसके अलावा कजाकिस्तान की डेलीगेशन, जी हाँ नाम सुना होगा आपने, तस्वीर आपके सामने, कजाकिस्तान की डेलीगेशन भी इस वक्त तेहरान में है। इसके अलावा लीजिए ये मंजर देखिए, दिल को छलनी करने वाली ये तस्वीर, ईरान के सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की पोती का जनाजा आपके सामने है। ईरान से आ रही ये तस्वीर रुला देने वाली है। उधर बुल्गारिया, जी हाँ, बुल्गारिया के सरकार के अधिकारी इस वक्त पहुंच चुके हैं तेहरान और ईरान के सुप्रीम लीडर को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। उधर अब आपके सामने एक और ख़ास तस्वीर, सीरिया, इराक, लेबनान और मोरक्को की डेलीगेशन आपके सामने। खामनाई, ईरान के सुप्रीम लीडर शहीद सैयद अली खामनाई को ट्रिब्यून पेश करने के लिए मौजूद है तेहरान में। अब इसके बाद स्पेन, बोलीविया और इक्वाडोर के सरकार की डेलीगेशन तेहरान में। चाइना की एक पार्टी वाइस प्रेसिडेंट जो हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस ऑफ चाइना के तमाम टॉप लीडर इस वक्त
ईरान में तेहरान में हैं और उन्होंने ट्रिब्यून पेश किया है और ईरान के विदेश मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफिशियल तस्वीर, इंटीरियर मिनिस्टर भी इस वक्त तेहरान में मौजूद हैं और पहली तस्वीर ईरान के विदेश मंत्री के साथ सामने आई है। भारत के अंदर जो मुसलमान दाढ़ी रखकर मुल्ला जी शिया सुन्नी कर रहे हैं और शियों पर कटाक्ष कर रहे हैं, उनके मुंह पर जोरदार तमाचा है। ये जो शियाओं को निशाना बना रहे हैं, हम में से ही हैं, अहले सुन्नत ही हैं। आप सोचिए कितने घटिया वो इंसान हैं। क्या ये तालिबान से कट्टर हैं? क्या ये तालिबान से बड़े मुसलमान हैं? लेकिन देखो सूअर की नस्लों, देखो नफरत फैलाने वालों, हराम की नस्लों, तुम यहूदियों से कम थोड़ी हो। ये देखो तालिबान जो कट्टर है, तालिबान जो ईरान के खिलाफ रहा करता था, तालिबान के विदेश मंत्री खुद इस वक्त तेहरान में हैं, ईरान के विदेश मंत्री के साथ नजर आ रहे हैं। ये चीज आपको कोई नहीं दिखाएगा, ये बात आपको कोई नहीं समझाएगा। सोचिए जो भारत के अंदर जो आज भी शिया सुन्नी कर रहे हैं, एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं, वो किसके हैं? वो ना आपके हैं ना मेरे हैं, वो यहूदियों का एजेंडा चला रहे हैं। याद रखिएगा। एक आवाज जो 6 साल से आपके बीच में है, जिसका नाम रजा गराफी है, हाथ जोड़ जोड़ कर अपने ऊपर FIR ले ले इन मुसलमानों को एक करने के चक्कर में है। मैं किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं करता, न शिया सुन्नी करता हूं, लेकिन इसके बावजूद कमेंट सेक्शन में आपको यहूदियों की औलाद, अमेरिकी एजेंट्स की औलाद जो मुसलमान नजर आएंगे। मुल्ला जी यूट्यूब पर मोहम्मद रजा के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाते हुए नजर आएंगे। याद रखिएगा, वो न शिया है न वो सुन्नी है। जब हंटर पड़ रहा है भारत में, मसाजिद, जितनी मस्जिदें टारगेट की जा रही हैं, की जा सकती हैं, मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, उन पर मुल्ला नहीं बोल पाएगा। लेकिन जो 6 साल से सबको एक कर रहा है कि भाई एक हो जाओ, वक्त की जरूरत है, एक हो जाओ, वक्त की जरूरत है, उसको निशाना कौन बना रहा है? हिंदू? नहीं, हिंदू मुसलमानों से लाख गुना आज बेहतर है। कम से कम वो एक तो हैं, और आज मुसलमान शिया सुन्नी में उलझा हुआ है। शर्म करो। खबर यह भी आ रही है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी ईरान पहुंचने वाले हैं, पाकिस्तान से उड़ान भर चुके हैं। अब दुनिया भर के टॉप लीडर्स, रिलीजियस और पॉलिटिकल लीडर्स तेहरान में हैं। आप अब अमेरिका की मानसिकता देखिए और अमेरिकियों की मानसिकता देखिए। कहने के लिए पत्रकार है आपके सामने। ये ईरान के ऑफिशियल अकाउंट ने भी शेयर किया है, रशियन मीडिया ने भी शेयर कर दिया है। लौरा रूमर, जी हां, क्या कह रही है? कह रही है खामनाई का फ्यूनल। ओह, कह रही है व्हाट वी कॉल अ टारगेट रिच एनवायरमेंट। आगे बम है और IDF को मेंशन कर रही है कि तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि ईरान पर, जहां ईरान में इस वक्त दुनिया के टॉप लीडर इकट्ठा हैं, हमला करो। यह है मानसिकता अमरीकियों की। और भारत से फिलहाल एक मेन स्ट्रीम मीडिया आज तक गया है। मैं ईरान के इस फैसले के सख्त खिलाफ हूं। ईरान के जो ये इंटरनल सिस्टम है ईरान का, जिसने ये डिसाइड किया है कि कौन से देश के कौन से मीडिया को इनवाइट करना है, जरा तो जांच कर लेते तुमने इनवाइट किसे किया है। आज तक को किया है, ठीक है, तुमने आज तक की जहरीली पत्रकारों को इनवाइट नहीं किया, लेकिन आज तक को किया है, आज तक चैनल को, जो भारत में मुसलमानों का नरसंहार करवाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैं ईरान के इस फैसले के साफ खिलाफ हूं। तुम अब लीपा पोती कुछ भी करते रहो ईरान के समर्थन में, मैं ईरान के इस पॉइंट पे साफ खिलाफ हूं। दूसरे मीडिया हाउसेज हैं
आप रविश कुमार को बुलाते, आप और भी लोगों को बुलाते, आप इन्हें बुला। कुछ तो सोचा होता। क्या आपको गोदी मीडिया की जरूरत है? ईरान को किसी की जरूरत नहीं है कि वो आए और कवर करे और दुनिया नहीं, साफ साफ इनकार कर रहा हूं। ईरान को किसी की जरूरत नहीं है। फिर ये नौटंकी क्यों? चलिए बुला लिया तो अब क्या करना है? ईरान को आधिकारिक तौर पर जो वहां गोदी मीडिया पहुंची है, आज तक पहुंचा है, उसके अपडेट पर नजर रखनी चाहिए कि वो क्या दिखा रहा है। वहां से फुटेज जा रही है, भारत आ रही है, तो अंजना ओम मोदी पीछे से उसमें आवाज डालकर कोई अपना नैरेटिव तो सेट नहीं कर रही। इस पर ईरान और ईरान के समर्थक और भारतीय मुसलमानों को नजर रखनी चाहिए। यह मेरा ओपिनियन है, क्योंकि सतर्कता ही बचाव है। इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सच समझने के लिए, सच सुनने के लिए, सच पहचानने के लिए। जय हिंद। अल्लाह का शुक्रिया है।